हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य सरकार, ठीक है। और राज्य सरकार में हमने देखा था जो हमारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, और पहले तो देखा था स्वास्थ्य क्या होता है। उसके बाद हमने बात की कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इनमें क्या अंतर होता है और कैसे कैसे क्या सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। असल में एक गवर्नमेंट अस्पताल की क्या क्या उद्देश्य होते हैं, किस उद्देश्य से वो बनाए जाते हैं, लेकिन उनका क्या उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है, इन सारी बातों को हमने समझा। अब उसके बाद हम बात करेंगे निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। तो और अच्छे से डिटेल में दोनों में कंपेयर कर पाएंगे। जब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि जैसे कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गई और एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती है, इन दोनों में ही कितना डिफरेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो उद्देश्य है कि जीरो लेवल से जो भी हमारे हाई लेवल तक की जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सबका इलाज फ्री में कराया जाए और गरीब लोगों की मदद हो, ठीक है। लेकिन हमने हकीम जी की कहानी में देखा कि उनको अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता है। तो क्या आखिर में हमको जो ये सारी सुविधाएं अब हमारे सरकार के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन क्या हम तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती हैं, और नहीं पहुंच पाती हैं तो इसका मेन कारण क्या होता है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करें निजी स्वास्थ्य सेवाएं, तो यानी कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं तो उनके बारे में समझे। यहाँ पे सिर्फ स्वास्थ्य का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य सरकार के अंतर्गत शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, कृषि भी आता है, और पुलिस अधिकारी के जो भी पद होते हैं वो भी राज्य सरकार की देखरेख में ही होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं तीनों अनुसूचियों में, वो आपको पता होनी चाहिए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कौन से आते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत, और राज्य और केंद्र के अंतर्गत कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो रखे गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने फर्स्ट वीडियो में ही समझा दिया था, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे अब हम बात करते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। यहाँ पे बात की गई है कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं, ठीक है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। आपको यहाँ पे एक बात और देखने को मिलेगी कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं उनकी कोई प्राइवेट क्लिनिक होती है, ठीक है। या तो वो बोलेंगे कि तुम मेरे बंगले पे आ जाना, मैं वहाँ पे चेक करूँगा, या कहीं एक उनकी अलग क्लिनिक होती है जहाँ पे वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे चेकअप करते हैं। तो वहाँ पे होगी, और आप लोग कई लोग ऐसे होंगे जो कि इसका शिकार हुए होंगे, या तो कहे तो ऐसी घटना से अवगत हुए होंगे, ठीक है। मैं खुद ही थी कि मैं एक बार गई थी, मेरे चेहरे पे पिंपल्स थे तो मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने, यहीं अपने जो भी इलाके में गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम वहाँ थोड़े दूर पे उनका जो बंगला था, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरे बंगले पे आ जाना, वहीं पे मैं तुमको अच्छी दवाइयाँ दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि वो बोले मम्मी को लेके आना है, तो मैं बोली कि सर मम्मी यहीं पे है, आप यहीं पे चेक कर लो, आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे चेक करने पे। तो मेरे को बोले कि वो बच्ची है, मैं 10th क्लास में थी उस टाइम पे। तो मेरे को बोलते हैं बच्ची है तो अभी नहीं समझेगी। और मेरे गांव की एक आशा मैडम भी थी, तो उनसे बोल के खूब हंसे कि ये तो बच्ची अभी नहीं समझ रही है। फिर मैंने अब थोड़ा मुझे गुस्सा तो आया कि काम तो वही करना है तो यहीं क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं, कि जब मम्मी भी मेरी है यहीं पास। तो क्योंकि हॉस्पिटल जो थी काफ़ी दूर थी, 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तो मम्मी नहीं जा पाती थी उतना। हम लोग तो डेली स्कूल जाते थे वहाँ, तो ठीक था वहीं चेकअप करवा लेंगे, लेकिन मम्मी को डेली डेली कौन जाएगा। तो मैंने बोला कि सर आप यहीं पे हो, चेक कर लो। तो बस वो ऐसा करके बात को काट दिए, बोले कि नहीं चेक करवाना है तो वहीं आना पड़ेगा। तो मैंने उस जो आशा मैडम थी उनसे पूछा कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे इनको कोई फ़ीस नहीं मिलेगी और वहाँ पे ये तुमसे अच्छी खासी फीस लेंगे, बस यही रीज़न है, नहीं तो डॉक्टर तो यहीं पे चेक कर लेता। तो हम कहे अच्छा, इसीलिए मेरे को बोला कि तू समझ नहीं सकती है, ठीक है। तो आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं। तो निजी अस्पताल तो ठीक है, होती ही हैं, अच्छा खासा पैसा लेती हैं, बट जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं, नर्सेज होती हैं, वो भी कुछ इलाज जो है वो अपने ही जहाँ पे रहते हैं या अलग से कोई क्लिनिक खोल लेते हैं, वहाँ पे करते हैं जहाँ वो अच्छा खासा पैसा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें अब हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है। तो डॉक्टर अपने निजी दवा खाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में
पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी यानी कि आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई कि जिनमें से जो भी हमारे शहरी क्षेत्र में डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए होते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है। जो भी निजी रूप से काफ़ी संख्या में जो हमारे लैब हैं, अस्पताल हैं, नर्सिंग होम हैं, तो ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं जो परीक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। जो कि अच्छी खासी परीक्षण करती हैं, अच्छे तरीके से प्रॉपर इलाज होता है। जैसे आपका एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, आदि हो गई। और यहाँ पे बात करें तो ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ दुकानें भी होती हैं जहाँ से लोग दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं। और एक जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले होते हैं उनका एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि वो अपने ही क्लिनिक की दवाइयाँ मंगवाते हैं। आपको पता होगा कि उनकी यहाँ पे हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है और जस्ट उसके पास ही है, थोड़ा दूर पे उनकी ही वो जो क्लिनिक होती है, तो वहाँ पे क्लिनिक नहीं, जो मेडिकल स्टोर होता है तो कुछ दूर पे होगा या पास में ही होगा। वहाँ से बोलेंगे कि आप वहीं से जाके दवाई लाना, अदर से जाके लाओगे तो वो अच्छी दवाई नहीं देगा, ठीक है। और यदि वहाँ से आप दूसरी जगह से दवाई लेके भी जाते हो तो बोलते हैं ये कहाँ से दवाई लेके आ गए हो। यानी मेन उनका मकसद होता है सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सके अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्राइवेट वालों की बात को समझा। उसके बाद अब हम बात करें, यहाँ पे हमारा जो अगला है, जैसे कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। जो भी निजी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनमें गवर्नमेंट का ना तो कोई स्वामित्व होता है कि वहाँ पे ये उनके अधिकारी के रूप में होंगे, ना तो इनका कोई नियंत्रण होता है कि जैसे ये फीस बढ़ा रहे हैं तो आप सरकार से अपील करो कि प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस बढ़ रही है तो आप इसको कम कराओ, तो सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो कम कराए, ठीक है। क्योंकि उनको छूट है, भाई वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो फीस तो लेंगे ही। हमारी इतनी अच्छी सुविधाएं बिल मेंटेन तरीके से करते हैं तो उसमें पैसा खर्च होता है, और जब पैसा खर्च होता है तो फिर उसका वो डबल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता कि वो जाके वहाँ पे मना करे कि आप इतनी ज़्यादा फीस क्यों बढ़ा के रखे हो या इतना ज़्यादा मेडिकल चार्ज क्यों ले रहे हो, तो सरकार बिल्कुल बोल नहीं सकती है, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। यहाँ पे क्या बात की गई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी मरीज होते हैं उनको हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में हमने देखा कि वहाँ पे 100 से 150 रुपये में यदि ज़्यादा पैसा लगा, नहीं तो 10-20 रुपये में ही पूरा इलाज हो जाता है, तो वहाँ पे इतने में इलाज हो जा रहा है। लेकिन प्राइवेट संस्थाओं में हमको जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि हम बार बार बता रहे हैं, 2-3 बार बता चुके हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ स्वास्थ्य का एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। शिक्षा का हो गया, तो शिक्षा में भी बस यही फॉलो होता है जो यहाँ पे प्राइवेट और निजी का है। तो शिक्षा में भी काफ़ी मात्रा में ये रोल फॉलो होता है, ठीक है, कि एक प्राइवेट संस्थान और एक निजी संस्थान जो होती है वो कैसे क्या क्या करती है। उसके बाद हम बात करें तो आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं, ठीक है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं, कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन हर एक कोने में जो भी हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगी वो गिनी चुनी कुछ ही मात्रा में होती हैं, ठीक है। हमने देखा था कि जो जिला में हमारे एक हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल जिसे कहती है, गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल शहर के आपको हर एक कोने पे मिल जाएगी एक प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। और वहाँ से आसानी से आप अपना इलाज भी करवा सकते हो, बट वही
जिसका जेब में बहुत अच्छा खासा पैसा भरा हुआ हो, तो सिर्फ वही इलाज करा सकता है, अदरवाइज कोई भी इलाज नहीं करा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा फीस होती है कि उसको आदमी पे ही नहीं कर पाता है। एक मिडिल क्लास का यदि आपको कैंसर हो गया है तो वहाँ पे तो आप उसका इलाज कराने के लिए जो भी चार्ज होता है वही नहीं दे पाओगे, ठीक है। उसका बेड चार्ज ही लग जाता है 5 से 10,000 रुपये, 30,000 रुपये, तो उसमें उतना बेड चार्ज में ही खर्चा ले लेते हैं, और दवाई वगैरह तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, यानी कि जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और समानता है तो क्या सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर जब हम पढ़ेंगे या इसको तब समझ में आएगा। पहले इधर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप ये देखिए, जो दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, ठीक है, कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ किया गया है। और वहीं पे आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे देखोगे तो वहाँ तो बिल्कुल मरीजों की हालत और ज़्यादा गंभीर हो जाती है हॉस्पिटल जाने से, ठीक है। एक तो कम बीमार रहते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल के वहाँ की स्मेल उनको जो भी आती है तो उससे ही मरीज और ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं को पता लगाइए, ठीक है। यानी कि ये हमसे बोल रहा है कि हमारे आसपास जो भी निजी हॉस्पिटल हो वहाँ पे आप जाके ये पता करो कि उन्हें चलाने वाले लोग कौन हैं और वहाँ क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, ठीक है। और हो सकता है कि आप में से कई सारे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हों, बिल्कुल हो ही सकता है, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान, मैं तो नहीं मानती कि हर एक इंसान के पास पैसा है, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं होता है कि वो लोग एक अच्छी खासी प्राइवेट हॉस्पिटल में, मजबूरी ना हो हकीम शेख जैसे, तो कोई नहीं जाता है, ठीक है। जब मजबूरी हो जाती है तो फिर इंसान को जीवन से बढ़ के तो कुछ नहीं है, तो वहाँ पे अपना घर द्वार सब कुछ बेच के हमको जाना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात समझाई गई है। अब उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, इस क्वेश्चन के आंसर समझते हैं। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं, ठीक है। मतलब कि हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, बिल्कुल सामना कर रहे हैं हम सभी, जहां निजी स्वास्थ्य सेवाएं तो बढ़ रही हैं लगातार परंतु सार्वजनिक नहीं। यहाँ पे आप हॉस्पिटल को छोड़िए, यहाँ तक कि जो भी अभी जो हमारा जितनी भी सरकारी सेवाएं थी, धीरे धीरे उनको भी प्राइवेट करने की बात चल रही है, ठीक है। आपने निजीकरण पढ़ा, उदारीकरण पढ़ा और वैश्वीकरण आपने उसमें इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़े हो तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब 1991 में इसको अपनाया जाता है, ठीक है, यानी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो होता है, तो इसको अपनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उदारीकरण हो गया, और जो हमारा प्राइवेटाइजेशन होता है, निजीकरण हो गया, और वैश्वीकरण हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारे जो संविधान के रूल रेगुलेशन है उसको भी थोड़ा और लचीला बनाता है। जब से ये हमारा लागू किया गया है कि थोड़ा उदारीकरण भी होनी चाहिए, यानी कि लिबरलाइजेशन होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नोट कर लो, चाहो तो नोट कर सकते हो। LPG का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे आंसर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस लगा के मत चले आना, ठीक है। और वहाँ पे जो ऑप्शन दिए रहते हैं, हो सकता है कि यदि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं दिया तो फिर आप लगा सकते हो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बट यहाँ पे हम एक UPSC लेवल के स्टूडेंट हैं, जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि LPG का फुल फॉर्म जो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसका आप फुल फॉर्म लिख लो, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होता है, ठीक है। यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो यहाँ पे क्या है कि अभी आपको पता है, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि रेलवे को क्या किया जा रहा है, पूरा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेलवे का, ठीक है। तो कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनको प्राइवेट कर दिया गया है, कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनको प्राइवेट कर दिया गया है। तो आप में से जो भी न्यूज़ पढ़ रहा होगा डेली, मैं डेली बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को न्यूज़ इसीलिए बोल रही हूँ कि शायद मेरे ऐसे बोलने से आप लोगों को लगे कि हाँ मैं न्यूज़ पढ़ता तो शायद ये बात मुझे पता चल जाती, ठीक है। तो इसलिए आप लोग न्यूज़ पढ़ा करो डेली, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी
पर्सनालिटी डेवलप होती है और आप एक अच्छे खासे मतलब लगते हो कि ग्रेजुएट इंसान हो, कहीं भी जाके बैठ रहे हो, तो वहाँ पे जब भी कोई डिस्कस डिबेट होता है ना और कुछ चीज़ें हमको पता होती हैं और उस टाइम पे बोलना होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। प्रॉपर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी के कोई बैठा हुआ हो और जब वो उस बात पे अटक रहा हो और बताने में पूरा सही सही कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और जो भी सामने बैठे रहते हैं तो उन लोगों को भी लगता है कि हाँ ये कोई एक ग्रेजुएट इंसान है जो ऐसा बात कर रहा है, ठीक है। मतलब लगता है कि हाँ ये हम एक सिविल सर्वेंट हैं, वहाँ इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पर्सनालिटी भी डेवलप कर लाना चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट होता है जो करंट अफेयर होता है 1 साल का, ठीक है, कि आप 1 साल का किसी भी मैगजीन से, किसी भी हाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो नोट्स है या मैगजीन है उनसे आप कंप्लीट करोगे, हो जाएगा आपका। लेकिन फिर भी अपनी पर्सनालिटी तो एक डेवलप होनी ही चाहिए, इसलिए इस उसके लिए आपको न्यूज़पेपर की हैबिट डालनी चाहिए। आप नहीं भी तैयारी कर रहे हो फिर भी आप न्यूज़ देखा करो, क्योंकि देश दुनिया के बारे में, आप देश में रह रहे हो, देश के बारे में ही आपको नहीं पता तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको जानना चाहिए और समझनी चाहिए। और एक बात कि आप लोग जब भी डिस्कस डिबेट देखो तो एक मैं आपको बता रही हूँ, राज्यसभा टीवी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो हमेशा जो भी हमारी लोकसभा या राज्यसभा टीवी है, आप लोग उसको देखा करो। एक आता है उसमें बिग वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, विशेष आता है, ठीक है। सुबह 7 बजे आता है, 7 से 7:30 तो विशेष आता है और 7:30 से 8 बजे तक उसका देश देशांतर आता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ मैं। तो ये दोनों ही इतने इतने इम्पोर्टेंट सीरियल हैं, जो चैनल है इसके, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपकी एग्जाम के लिए इतने हेल्पफुल हैं। यहाँ पे डिबेट भी किया जाता है, जो देश देशांतर में इतना अच्छे तरीके से समझाया जाता है हर एक टॉपिक को। ना कोई बहस होती है, ना कोई उसमें लड़ाई करता है, ना झगड़ा करता है, ना मारने के लिए तैयार होता है, जैसे अदर न्यूज़ वाले दिखाते हैं कि बहस होने लगी तो फिर ऐसे बहस होती है कि मारने पे उतारू हो जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत शांति से होती है और हर एक बात शांति से समझाई जाती है। तो आप लोग कोशिश किया करो कि अदर न्यूज चैनल से बच के यही आपकी जो राज्यसभा टीवी में देश देशांतर और विशेष, इसको तो डेली का बना लो कि 1 घंटा हमको देखना ही देखना, ठीक है। आप किसी भी टाइम ऐसा नहीं, यूट्यूब पे भी आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगा, या कि आप हो सकता है टीवी हो तो सुबह के 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा टाइम अपने आप को दे लिया करो, कि वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाए। या आप खाना खाने ही बैठे हो तो वहाँ वहाँ पे सुन सकते हो आप। मतलब इसको एक 24 घंटे में किसी भी टाइम आप लोग सुन लो, तो इससे आपका जो नॉलेज है वो और अच्छे से, काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। और मेंस राइटिंग में, जो मेंस आंसर राइटिंग करोगे जब आप लोग ना, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी और इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि कैसे वो लोग जब डिस्कस करते हैं, पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनका आंसर देते हैं, तो वहाँ से भी अपन को काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग अदर न्यूज़ चैनल से बच के यही न्यूज़ चैनल जो है इनको फॉलो करिए और यहाँ पे आपको बहुत बेस्ट तरीके से हर एक बात को समझाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। कहाँ पे थे? यहाँ पे निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि अभी भी जो भी निजी सेवाएं मतलब सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनको भी निजीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी जब अब समझो आपकी रेलवे को निजीकरण कर दिया जाएगा, जहां हम 10 रुपये में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ का जो रेट था वो फिक्स था और जो इसके रेलवे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो रेलवे में रोजगार तो उसका जो है, तो वो अभी तक गवर्नमेंट का है पूरा, कि चलो एक ये गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन जैसे ही प्राइवेट होगा, प्राइवेट वाले अपने प्रॉफिट के अनुसार करेंगे। हो सकता है इनकी सैलरी भी कम कर दें, हो सकता है इनको जब चाहे निकाल दे, कोई गारंटी भी नहीं रहेगी। तो यानी तो निजी सेवाएं पूरा बढ़ रही हैं, लेकिन सरकारी सेवाएं जो हैं उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रही थी। उसके बाद हम बात करें, ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं, ठीक है। जब अब ऐसी कंडीशन हो रही है कि सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो भी कुछ हैं भी हॉस्पिटल जो हैं, उनमें हमारा अच्छे से प्रॉपर तरीके से इलाज भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं कि निजी सेवाएं हमको लेना ही पड़ता है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है
ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात आ गई जो 100 बात की एक बात है कि निजी सेवाएं जो होती हैं वो लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं। इसीलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक है। इनका जो मूल्य होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ, मतलब कि समर्थ नहीं होते, ठीक है, यानी असमर्थ होते हैं। इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। ऋण लेना पड़ता है, या नहीं मिला तो घर भी बेचना पड़ता है। जो भी उनकी एफडी वगैरह यदि कोई करवाए उसको भी तुड़वाना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी से बढ़ के फिर कुछ नहीं दिखता, ठीक है। उसके बाद बात करें, अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है, ठीक है। यानी कि वो ऐसे ऐसे कामों को भी प्रोत्साहित करने लगती हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो तो आपको प्रॉफिट होगी, जो कि बिल्कुल सही नहीं होता है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो प्राय देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं, ठीक है, कि जिसकी हमको रियल में ज़रूरत भी नहीं होती है उसकी भी डॉक्टर्स हमको सलाह दे देते हैं, जबकि साधारण दवा या गोली पर्याप्त हो सकती थी, ठीक है। यदि आपको कुछ सपोज थोड़ा सा फीवर हुआ है, उसके लिए आपको बोल दिया जाए कि आपको बॉटल चढ़वाना पड़ेगा, आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा 4-5 ठो, और आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे खूब सारी टेबलेट्स दे दी जाएंगी जिसको आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अब कि जिसकी हमको रियल में आवश्यकता नहीं थी लेकिन ये अपने प्रॉफिट के लिए दे देते हैं। मैं एक बहुत मज़ेदार बात बता रही हूँ यहाँ पे। मेरे गाँव में एक डॉक्टर हैं, वो अपनी क्लिनिक खोले हुए हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर वो भी हैं, लेकिन वो यहाँ गांव में क्लिनिक खोले हुए अपनी। वो क्या करते हैं कि आप जाओ, ठीक है, आपको सर्दी है तो भी 100 रुपये वो लेंगे, आपको खांसी है तो भी 100 रुपये, फीवर है तो भी 100 रुपये, और सपोज यदि आपको मतलब 50 रुपये की टेबलेट में आपका काम हो रहा है तो वो 2 एक्स्ट्रा गोली ताकत की दे देते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक दिन, मतलब कि एक दिन ही बीमार हुए हो और वहाँ पे चेक कराने आप जाते हो तो वहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा गोली भी जो दे देंगे, बोलेंगे ये 50 रुपए की है, ये ताकत की गोली है, यानी उनका 100 रुपये पूरा होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके। और ये पूरे गांव में फेमस है। अब एक ही क्लिनिक है तो यहाँ सबको मजबूरी है, जाना पड़ता है यदि थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम्स हुई तो उनका जो 100 रुपये है तो वो बहुत फेमस है, क्योंकि वो कोई भी मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि मैं ही थी, मम्मी को लेके गई थी, तो मम्मी कोई दवाई करा किए तो उसमें से 20 रुपये मतलब मेरे निकल रहे थे। उन्होंने बोला कि जो दवाइयाँ थी, इम्पोर्टेंट दवाइयाँ थी, उसको दे दिए और 20 रुपये मेरे निकल रहे थे, तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं वो ये और एक ताकत की गोली ले लो। तो हम बोले कि हो गया, ठीक है, इतने में काम हो जाएगा तो अब इसको क्यों ले, आप 20 रुपये लौटा दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बहुत कमजोरी आ गई है मम्मी को, तो ये ताकत की दवा जो है इसको खिलाना पड़ेगा, इसलिए तुम ले जाओ, ठीक है। यानी कि 100 रुपये उनका पूरा हुआ और मैं 100 रुपये दी और वहाँ से चली आई, यानी कि 100 रुपये लेके जाना ही पड़ता है और उनको 100 रुपये देना ही पड़ता है, ठीक है। तो उनका फिक्स है, और यदि ज़्यादा हुआ तो फिर तो ज़्यादा लेंगे ही, वो तो छोड़ने वाले नहीं है, बट 100 से नीचे वो किसी की दवाई नहीं करते हैं, ठीक है। मेन उनका उद्देश्य जो है वही है। तो यहाँ पे ऐसे ही डॉक्टर की बात की गई है कि वो लोग अपना बढ़ाने के लिए कुछ अनावश्यक दवाइयाँ दे देते हैं जिसकी कि हमें रियल में ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। अब एक दिन के फीवर में कोई इंसान इतना कमज़ोर भी नहीं हो जाता है कि उसको अब ताकत की दवाइयाँ खानी पड़े, बट उनका अब चाहिए कि 100 रुपये पूरा होना चाहिए, इसलिए वो भी रुपये नहीं बोलते, रुपिट्टी बोलते हैं उसको कि 100 रुपिट्टी हो गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो डॉक्टर्स होते हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए पता नहीं किस हद तक घिर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम बात करें आगे की, तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान दवाइयों, मतलब कि आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन जो समझने वाली बात है, मेन जो मुद्दा है कि जनसंख्या के 20% यानी कि टोटल 100 में से 20% ही ऐसे लोग हैं जो बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयाँ खरीदने में सक्षम हैं। इसमें से भी वो लोग हैं जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, ठीक है। तो जिनको हम ये समझते हैं कि वो ये जितनी भी इनकी फीस वगैरह होगी इनको पे कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पे गरीब नहीं होते हैं, ठीक है। दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि लोग अस्पताल में किसी बीमारी
या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, ठीक है। जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जबकि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या कहीं पे आपको गहरी चोट लग गई है तभी एडमिट होते हैं। उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ तो पैसे उधार लेते हैं, कुछ संपत्ति बेचते हैं। हो सकता है कि ये जो मैं बता रही हूँ तो आप में से जितने लोग भी सुन रहे हो तो किसी ना किसी के साथ ये घटना घटी भी हो, क्योंकि ये जो है वो हर एक जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे ऊपर ही लागू होती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके घर में कोई इतना गंभीर स्थिति में रहा हो और आप पैसा देने के स्थिति में ना रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपनी कोई संपत्ति बेचते हो या किसी से कर्ज लेते हो और फिर उसका इलाज कराते हो, ठीक है, कोई अच्छी हॉस्पिटल में। उसके बाद हम बात करें, गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। जो गरीब लोग होते हैं उनके परिवार में हर बीमारी जो होती है वो चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है, ठीक है। ऐसी स्थिति बार बार क्यों आती है, क्योंकि एक जो भी गरीब व्यक्ति होगा ना तो उसमें अच्छा खाने को मिलता है उसको, ना तो अच्छा पानी पीने को मिलता है, और ना ही जो अदर सुविधाएं होती हैं वो अच्छे तरीके से उसको मिल पाती हैं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो हर एक सुविधाएं जो भी अवेलेबल हों उनको करा सके। तो इसलिए वो और एक बार नहीं, हमेशा आप देखते हो कि ज़्यादातर वही लोग बीमार पड़ते हैं जो गरीब होते हैं, और उन्हीं के बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि वो भगवान के घर से लिखवा के लाएँ कि मैं गरीब हूँ तो बीमार रहूँगा। उनकी कुछ स्थिति कंडीशन ही ऐसी बन जाती है, उनके आस-पास का जहाँ वो जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की गंदगी हो गई, वहाँ पे पानी पीने को अच्छा नहीं मिल रहा, खाना खाने को अच्छा नहीं मिल रहा उनको, तो यही सब बीमारी के कारण होते हैं, ठीक है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं, पैदा होते ही वो पहले तो पोषण की कमी का शिकार हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, ठीक है। जो गरीब परिवार होते हैं काम तो बहुत करते हैं लेकिन उतना खाना नहीं खाते जिनको इनको खाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से इनके शरीर की जो आवश्यकता है उसको वो पूरा कर सके। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसलिए क्या होता है कि उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और खराब हो जाती है। यहाँ पे तो ठीक था, एक बार इलाज करा के ठीक हो गए, लेकिन जो भी पैसा वगैरह था वो तो सब वो दे दिए, जो ही संपत्ति थी बेच दिए, तो उनकी हालत तो और बुरी कंडीशन में आ जाती, ठीक है। यानी कि खाना तो अच्छा नहीं मिल रहा था, जो भी जैसा मिल रहा था वो भी अच्छे तरीके से फिर नहीं मिल पाता है। उसके बाद बात करें हम, कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों से बेहतर, मतलब कि लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। उदाहरण के लिए कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। जो भी कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, और जो भी हैं तो वो अच्छे तरीके से नहीं चलाई जाती है। मीन्स आपको समझ में ही आ गया होगा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे कितना अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। यदि एक बात तो तय है कि यदि वहाँ के डीएम जो हैं, एसडीएम जो हैं, ये थोड़ा सा अपनी कड़ाई बरतते हैं तो हो सकता है कि इसमें सुधार किया जा सकता है। हो सकता नहीं, बिल्कुल गारंटेड है कि सुधार किया ही जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे करना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए। और आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल ये मन में ठान लो कि जो भी हमको कमियां झेलने को मिल रही हैं या पब्लिक को, उसको हम दूर करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी तरह से, क्योंकि आपके पास पूरे ज़िले की पावर होती है और आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अपनी बात मनवा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, वहाँ का पूरा सही तरीके से हर एक काम चलवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक समस्या और है कि महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए नहीं ले जाया जाता है। जहाँ पैसे वाले जो भी रिच फैमिली के होते हैं उनकी बात छोड़िए आप, कि वो वहाँ भी महिलाएं जल्दी इलाज के लिए नहीं जाती हैं, लेकिन ठीक है वहाँ पे ले जाया जाता है कुछ समय बाद। लेकिन जो गरीब परिवार में होता है तो महिलाएं जो होती हैं उनकी जो भी बीमारियाँ होती हैं तो वो नज़रअंदाज करती रहती है, ठीक है। जैसे कि उनका पेट दर्द हो रहा है या आँख में दर्द हो रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, तो वो बस एक
एक नॉर्मल बीमारी मान के छोड़ देती हैं और वही बीमारी फिर गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है, तब उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन कहीं पे आपको नॉर्मल मतलब दर्द हो रहा है, तेज भी हो रहा है, तो वो बस यही बोलेंगी नॉर्मल सा दर्द है, क्योंकि उनको पूरे परिवार की चिंता होती है और वो ये समझती हैं कि इतना पैसा कहाँ पे है कि मैं जाऊंगी, और हो सकता है डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल दें या कुछ और करने के लिए बोल दें, तो उससे वो लोग बचती हैं कि मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और घर वाले भी उतना प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति खासकर कितनी बुरी कंडीशन में है, ठीक है। यानी कि मुझे कहना नहीं चाहिए, बट अभी भी ऐसे घर हैं जहां महिलाओं को एक नौकरानी से भी बदतर व्यवहार किया जाता है, जबकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये हमारे लिए कितना कुछ करती है, फिर भी मुस्कुराती है, ठीक है। बीमार हो, कुछ भी हो, फिर भी वो मुस्कुराएगी, खाना बचता है तो खाएगी, नहीं बचता तो पानी पी के सो जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, फिर भी सहती रहती है। उसको मारा भी जाता है, उसको प्रताड़ित भी किया जाता है हर काम के लिए, फिर भी वो चुप रहती है कि मेरा ही परिवार है, ठीक है। बहुत सी मैंने भी ऐसी महिलाओं को देखा है जिन्होंने ऐसी घटनाओं से मतलब सामना किया है उन्होंने, लेकिन कहने पर भी कि आप चलो वहाँ पे पुलिस थाने पे रिपोर्ट करा दो या कि कुछ इनके खिलाफ ऑब्जेक्शन लो, तो वो यही बोल के चुप हो जाती हैं कि अब जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, ऐसा कर देंगे, मेरा ही परिवार है, आप लोग इनको उकसाओ मत, नहीं तो ये और हमको प्रताड़ित करेंगे, ठीक है। तो ऐसी तो स्थिति है हमारे देश में महिलाओं की, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहती कि पूरे देश में ही है, बट हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहाँ पे ऐसी स्थिति है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होते हैं लोग कि उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, फिर भी वो महिलाओं को बिल्कुल पता नहीं क्यों उनकी इज्जत करना जानते ही नहीं है, और अपने से कम हमेशा साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि जो मैं हूँ वो तुम नहीं हो सकती हो, ठीक है। तो यही सारी बातें होती हैं जो कि इनको झेलनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करें क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए, यदि